अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम यकदर्जी हमज़ाद मसवातों का हल सेट मालूम करने के लिए थर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिस पे मैंने दो मेथड इस्तेमाल किए। पहला मेथड था अदिसरों को बराबर करने के तरीक़ा से हल सेट मालूम करना, जबकि दूसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे, कीमत साकत करने के तरीक़ा से या कीमत दर्ज करने के तरीक़ा से हल सेट मालूम करना। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास टू इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 7y = 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 है 3x + y = 3। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। या तो आप इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक मुतग़य्यर की कीमत निकालेंगे या इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक मुतग़य्यर मतलब वेरिएबल की कीमत निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन से उस मुतग़य्यर या उस वेरिएबल की कीमत निकालनी है जिसका अदिसर आपके पास 1 हो। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में y का अदिसर हमारे पास 1 है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 से y की कीमत ही निकालेंगे। तो y के साथ जो चीज़ ऐड हो रही है हम उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो माइनस हो जाएगी। तो आपके पास एक और इक्वेशन आ चुकी है y = 3 - 3x। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या करना है, जो हमने y की कीमत निकाली है अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्योंकि हमने y की कीमत इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं कर सकते। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिपीट करता हूँ, रिपीट करके लिखता हूँ। y की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से तो 2x + 7y = 10। जहाँ पे y होगा y की जगह y की कीमत 3 - 3x पुट कर देंगे। 2x + 7 × 3 - 3x = 10। अब जो +7 है वो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास 2 टर्म हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 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 हो जाएगा तो 21 और प्लस माइनस माइनस 21x = 10। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारे पास कांस्टेंट है उसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं। तो 2x - 21x = 10 - 20y। 21x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19x, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा -11। अब x के साथ -19 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है x = 11 डिवाइडिंग बाई 19। क्योंकि माइनस के साथ माइनस हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11 डिवाइडिंग बाई 19। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुकी है हम इसे मसवात नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, मसवात नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं और मसवात नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मसवात नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मसवात में भी पुट करें आपके पास सेम वैल्यू ही आएगी। मैं मसवात नंबर 3 को दोबारा लिख रहा हूँ y = 3 - 3x। तो यहाँ पे x होगा, x की जगह x की वैल्यू 11 डिवाइडिंग बाई 19 पुट करेंगे। तो y = 3 माइनस जो 3 है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 33 डिवाइडिंग बाई 19। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 19। एलसीएम लेने के बाद आप देख रहे हैं कि मज़ीद क्या करना है। 57
माइनस 33। 57 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो y इज इक्वल टू 24 डिवाइडिंग बाय 19। तो हमारे पास y की यही वैल्यू है। बस हमारे पास हल सेट आ चुका है। हमारा हल सेट बराबर है 11 डिवाइडिंग बाय 19 और 24 डिवाइडिंग बाय 19। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।